Well, let's straight cut into Prime Minister Modi's interaction with the Deaflympics contingent team who put up an impressive performance at the recently concluded Deaflympics. खुद को खपा देता है और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको अभिनंदन करता हूं सर। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे। मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हेयरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हेयरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं इसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हेयरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र, बताओ, जीता था। अच्छा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं। ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ। मैं लगातार हेयरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल देखता हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूँ। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊंगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूँ अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूँ और मैं खुश रहता हूँ कि मैं विजयी होकर आया हूँ। ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है? वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं वो देख के सीखता हूं कि वो कैसे दाव खेलते हैं। वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उस पर ध्यान रखना है, कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूं कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है। जी, इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश के खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं, और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार
आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की। पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी गजब की ताकत है। और इसलिए खिलाड़ी जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष, नाम तो धनुष है और शूटिंग करता है। जी सर, जी जी बिल्कुल, मैं शूटिंग करता हूँ। बताइए धनुष, अपने विषय में बताइए। जी, मैं निरंतर शूटिंग में प्रैक्टिस करता रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा कि मुझे स्टेज वाइज वो कि मुझे हमेशा बताते रहे कि मुझे जीतना ही है, फर्स्ट ही आना है। मैं 4 बार विदेश जा चुका हूँ जीतने के लिए। और मेरा ये हमेशा निश्चय रहता है कि मैंने तय किया होता है कि मुझे फर्स्ट ही मेडल लाना है, मुझे गोल्ड ही जीतना है। धनुष जी, आप और विद्यार्थी जो चाहते हैं इस खेल में आगे बढ़ना, आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को बताऊंगा कि हाँ, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी, आपको लगातार रनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। बस सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। योगा करते हो? जी, मैं करता आ रहा हूँ काफी टाइम से योगा। और मेडिटेशन करते हो? हाँ, करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। पता है ये शूटिंग में मेडिटेशन, ध्यान, ये बहुत काम आता है? जी बिल्कुल, केंद्रित करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड करके एकदम केंद्र लगाकर एकदम निशाने पे एकदम ध्यान रखकर करना पड़ता है। अच्छा धनुष, बताइए, छोटी उम्र से तुमने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की है, दुनिया में जाकर के आए हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? कौन तुम्हें प्रेरित करता है? मुझे सबसे ज्यादा, मैं अपनी माँ से बहुत मेरा लगाव है, वो उनके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन पहले 2017 में जी मैं जब थोड़ा परेशान रहता था, उदास रहता था, तो मम्मी का सपोर्ट बहुत रहता था। और फिर निरंतर प्रयास करते करते जब मैं जीतने लगा तो मुझे खुशी मिलने लगी, और वही मेरी प्रेरणा का स्रोत बनता चला गया। धनुष, सबसे पहले तो That was Prime Minister there hosting and interacting with the Deaflympic heroes. India recorded, remember, their best performance at the Deaflympics by winning 16 medals, including 8 gold, 1 silver and 7 bronze. Deaflympics was this time held in Brazil from the 1st to the 15th of May, with around 2,100 athletes from across 72 countries participating at the Games. Well, it's time to slip into a short break now, but stay tuned. Lots more on the other side.